फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट के स्टॉक में काफ़ी समय से एक ही जगह पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे कोई बड़ी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। लोगों को चिंता हो रही है क्या ट्राइडेंट में हमें और लॉस हो जाएगा या फिर तेजी आगे बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ट्राइडेंट बहुत ही मजबूत कंपनी है और इसकी पेयर कंपनियों से तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यह एक बहुत मजबूत स्टॉक है। इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो दूसरों से हटके है। इसको कंपेयर दूसरी कंपनियों से आप कभी कर ही नहीं पाओगे। ट्राइडेंट लिमिटेड में अगर आपने निवेश किया है तो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न तो डेफिनेटली मिलेगा। और फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी अब आने वाला है, क्योंकि क्वार्टर 4 पूरा हो चुका है। मार्च महीना खत्म होने को आया। इस बार रिजल्ट बेहतरीन रह सकता है, तो क्वार्टर 4 के बाद में हमें और तेजी शानदार बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता की बात है इसकी एएसएम की लिस्ट की, और इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी कम है, लेकिन ये सारी चिंताएं जल्द खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो देखिए, आपके मन का सारा वहम निकल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये प्योर गोल्ड स्टॉक है। और जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी, तब से मैंने आपको ये सजेस्ट किया हुआ है यह स्टॉक अपने टारगेट पे पहुंचेगा, यानी 500 पे जाएगा, जल्द जाएगा, अपनी समय से पहले जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं। तो पूरा वीडियो देख ले, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल के दिन बाजार में हमें बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। मामूली तेजी के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई। तो कल बाजार में करीब 233 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 57,362 पर सेंसेक्स आ चुका है। और ये गिरावट के पीछे वजह यह है कि फिलहाल बाजार में बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है। एक दिन एफआई खरीदारी करते तो दूसरे दिन वो बिकवाली कर रहे हैं। यही हाल डीआई का भी है। अगर डीआई आज खरीदारी कर रहे तो कल बिकवाली कर रहे। म्यूचुअल फंड भी वही कर रहे। इसी वजह से यहाँ पे तेजी हमें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी खरीदारी शुरू है, सबकी खरीदारी हो रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और फिलहाल एक बात का ध्यान रखें, सबका ध्यान फिलहाल लार्ज कैप की तरफ है, और इसीलिए मिड कैप के स्टॉक और स्मॉल कैप के स्टॉक में दौड़ने में समय लगेगा। इसीलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अब ये मौका है जब खरीदारी करें ट्राइडेंट में। बहुत जल्द ट्राइडेंट यहाँ से दौड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम को और इसके कारोबार को देखें हम, तो कल स्टॉक ओपन हुआ था 52 पर, हाई बनाई थी इसने 53 की, लो है 52 का, अंत में 52.20 पर क्लोजिंग रही, जहां पे हमें 0.096% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। स्टॉक एक ही जगह पे अपना ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन अभी भी इसने 50 के स्तर को नहीं तोड़ा। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, इसके 1 ईयर की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 13 रुपीज़ की प्राइस थी इसकी 26 मार्च 2021 को। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है एक साल के हिसाब से। 70 की इसने हाई भी बनाई है। और फ्रेंड्स, अगर 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 24 की इसकी प्राइस थी, उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा, अभी भी दुगुनी प्राइस पे स्टॉक है। और अगर हम इसके सिर्फ 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो 50 रुपीज़ की प्राइस थी और अभी फिलहाल 52 के है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को। इसने कभी मायूस किया नहीं है स्टॉक ने। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 67 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 37 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। परसों 32 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था और कल 31 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है। और ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल एएसएम की लिस्ट के स्टेज 4 में है ये, और काफ़ी समय से स्टेज 4 में ही है। और इस वजह से इंट्राडे यहाँ पे रोकी गई है। इंट्राडे नहीं होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी कम वॉल्यूम हो रहा है। साथ में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं। उनको लगता है बाजार में भयंकर गिरावट होगी तो ट्राइडेंट भी बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि ट्राइडेंट इस लेवल पे काफ़ी मजबूत है। इसने 50 के लेवल को काफ़ी समय से टच करके रखा हुआ है और इसको मजबूती के साथ पकड़ के रखा हुआ। कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे ही तेजी का माहौल बनेगा, ये स्टॉक 3 डिजिट में जाने को तैयार है। तो ये मौका है जब निवेश करें, और ट्राइडेंट में तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। 13.10 इसका 52 वीक का लो है। 70.35 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक 52 पे ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इसकी रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 505% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 697% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 278% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 0.19% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 3.88% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 डे के हिसाब से 0.10% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो पिछले 5 साल में आप देख लो, कभी भी निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और लोगों को इसने कभी मायूस नहीं किया। अगर कंपनी के कारोबार को देखें तो कंपनी बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। कंपनी
के 3 प्लांट है, 2 पंजाब में है, एक मध्य प्रदेश में, बुधनी मध्य प्रदेश में, और एक है धौला और संगारे, ये 2 पंजाब में इनके प्लांट है। तो 3 जगह पे कंपनी का कामकाज चल रहा है और कंपनी पर डे यानी 1 मिलियन से ऊपर का प्रोडक्शन करती है। और कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ है। होम स्टॉप के साथ में, शॉपर्स स्टॉप के साथ में है, जगदीश स्टोर्स, वॉलमार्ट के साथ में इनका बिजनेस टाइप है, फिर बिग बाजार के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप किया हुआ है, मेट्रो ब्रांड के साथ में इनका बिजनेस टाइप है, डी मार्ट के साथ में, फ्लिपकार्ट, और फिर होम टाउन, आइकिया और रिलायंस मार्केट और मिंत्रा, ये सारी बड़ी बड़ी जो ब्रांड है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उनके साथ में इनका बिजनेस कोलैबोरेशन किया हुआ है और वहाँ पे इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। तो आप देख लो कंपनी का कारोबार बहुत मजबूत है और इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों का अच्छे से इस्तेमाल किया है और इस वजह से इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी कम से कम 10,000 प्लस एकड़ लैंड में कॉटन फार्मिंग करती है। कंपनी खुद का अपना कॉटन का प्रोडक्शन करती है और इसीलिए कॉटन की प्राइस बढ़ने से इनको कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़मीन है और उस ज़मीन में ये खुद कॉटन फार्मिंग करती है। सबसे बड़ी बात यह है, कंपनी ने कम से कम 6 लाख प्लस ट्री प्लांटेशन कर दिया है। यह इन्होंने बहुत बड़ी देश के लिए एक उपलब्धि है, हमारे देश के लिए, कि कम से कम 6 लाख पेड़ इन्होंने लगाए हुए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनके 85% कार्टन्स है वो फिर से रिसाइकल उन्होंने कर चुके, यानी जो भी कार्टन इनके इस्तेमाल होते हैं पैकिंग में, उसको फिर से वो रिसाइकलिंग करते हैं और रिसाइकलिंग के माध्यम से उस पेपर का फिर से इस्तेमाल होता है। तो 85% उनके कार्टन का ऑलरेडी रिसाइकलिंग हो चुका है। तो इस तरह से प्रकृति को भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जो भी इनका वेस्ट मटेरियल है फिर से उसको इस्तेमाल के लायक बना देते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कम से कम 8,000 प्लस बिलियन वाटर को इन्होंने रिसाइकल कर दिया है। तो जो पानी इस्तेमाल होता है इनकी फैक्ट्रीज़ में, उसको भी रिसाइकलिंग के माध्यम से फिर से इस्तेमाल के लायक कंपनी बनाती है और इसीलिए कंपनी सबसे हटकर है। कंपनी का विज़न बहुत क्लियर है, प्रकृति को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना, न कि नुकसान पहुंचाना। इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आप निवेश बनाए रखें, चाहे स्टेज 4 में, कोई चिंता की बात नहीं। अब अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 26,065 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। फिलहाल कंपनी मिड कैप में आ चुकी है, एक समय स्मॉल कैप थी। कंपनी के कारोबार और उसके प्रदर्शन को देख के इसको मिड कैप में जगह दी गई है। कंपनी का पी रेशियो 85.60 का है, पीबी रेशियो 7.98 है और इसके इंडस्ट्रीज का पी निकल के आता है 48.41, आरओई इसका 9.59% है, ईपीएस इसका 1.44 है। कंपनी डिविडेंड देती है लगातार 1.04% का, पिछली बार इन्होंने डिविडेंड दिया है। बुक वैल्यू इसकी 7.05 की है, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही बेहतरीन था, यानी रेवेन्यू इनका 1.98 थाउजेंड करोड़ रुपये हमने देखा, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.42 पर रहा है, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% रहा, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो कितने शानदार आंकड़े हैं, हर आंकड़ा आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। और इस बार Q4 में कंपनी ने पूरी क्षमता से कामकाज किया है, तो Q4 के आंकड़े इससे भी बेहतरीन रह सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ सकता है, तो फिर यहाँ पे बड़ी तेजी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूँ यही मौका है जब निवेश करें। यह स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 92% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। अगर गिरावट होती है, वैसे कह नहीं सकते कि बाजार में भयंकर गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी रशिया यूक्रेन का युद्ध तो जारी है और बहुत सारी निगेटिव बातें हैं। पेट्रोल डीजल की प्राइस लगातार बढ़ रही है, तो बाजार पर असर हो सकता है। और एफआई और डीआई अगर दोनों बेचने पे आ जाएंगे तो बाजार में गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में इसके जो गिरावट में 51.55 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 50.95 तक स्टॉक जा सकता है। यहाँ तक पहुँच गया तो फिर तीसरा सपोर्ट 50.40 का निकल के आ रहा है। अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट में अभी भी 50 के नीचे जाने की इसकी संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, पॉजिटिव माहौल बना तो 52.70 का इसका फर्स्ट टारगेट है। इसको ब्रेक करते ही 53.25 का प्राइस देखने को मिलेगा। वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 53.85 तक जा सकता है। तो बिल्कुल 54 के आसपास जाने को तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया ट्राइडेंट में तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय आपको 48 का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और इसके बाद में आप इसमें खरीदारी करके रखें। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। यह स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि फिर गिरावट होती है तो फिर लंबी गिरावट हो सकती है। और इसीलिए आप एक बार स्टॉप लॉस लगा के ही काम करें। किसी भी शेयर में खरीदारी करते तो स्टॉप लॉस पहले लगा ले, क्योंकि इस समय बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए,
कब जाने बड़ी गिरावट हो जाए तो फिर आपका निवेश काफ़ी ज़्यादा डूब सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ही काम करें, लेकिन आगे इसकी संभावना बहुत पॉजिटिव है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, तब तो बने रहे। ये एक आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। सिर्फ 5 एकड़ इसको होल्ड करके रखें, ये 500 तक बिल्कुल जा सकता है। बहुत ही मजबूत कंपनी है। इंडिया के अलावा यूएस और यूरोप में इनके कामकाज की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट को हाथों हाथ लिया जाता है और इसीलिए ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, आपको निवेश करके रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।